नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल चिराग चैनल के ऊपर दोबारा से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोसी ऑडियो का ZD3 प्री एम्पलीफायर। जिन लोगों को ये नहीं पता कि आखिरकार प्री एम्पलीफायर होता क्या है, पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, आप समझिए प्री एम्पलीफायर क्या होता है। फिर अपन इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, साउंड डिटेल देखेंगे, तो आपको भी देखने के अंदर ज्यादा मजा आएगा। भाई लोग, प्री एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बिल्कुल कमजोर हल्के ऑडियो सिग्नल को एकदम ताकतवर मजबूत बनाकर आगे पावर एम्पलीफायर को भेजता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक मोबाइल है, उसमें स्पीकर है, चल रहा है। अगर आपको बड़े स्पीकर चलाना है तो आप वायर के थ्रू अगर डायरेक्टली मोबाइल से स्पीकर कनेक्ट कर देंगे तो वो या तो स्पीकर नहीं बजेंगे या बिल्कुल धीमी धीमी आवाज में, हल्की हल्की आवाज में बजेंगे। तो वहां पे जरूरत पड़ती है उस सिग्नल को बूस्ट करने की, ताकि वो बिना डिस्टॉर्शन के तेज आवाज में प्ले किया जा सके। उसी का काम यहाँ पे आपका प्री एम्पलीफायर करता है। अब बेसिकली प्री एम्पलीफायर सिग्नल को हल्का सा पावरफुल बनाता है ताकि पावर एम्पलीफायर उसको और ज्यादा बूस्ट कर सके और वो फिर उसको आगे स्पीकर को भेज सके। देखो, एम्पलीफायर भी अपनी इच्छा से उस साउंड को बूस्ट करता है, हर एक फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करता है। बट आप अगर वहाँ पे कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, आपकी मनपसंद फ्रीक्वेंसी ही कंट्रोल की जा सके, उसके साथ में आप चाहते हैं कि बिना किसी डिटेल लॉस के सारा सिग्नल जो है, जो भी म्यूजिक बज रहा है वहां से लेके स्पीकर तक का प्रोसेस, उसके अंदर कहीं भी लॉस ना हो डिटेल का, तो प्री एम्पलीफायर वहाँ पे एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इससे एम्पलीफायर के अंदर शार्पनेस, डिटेलिंग हमेशा बनी रहती है और नॉइज से भी ये बचाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उसी बढ़िया गुणवत्ता वाले एक बेहतर डेक की, जो कि ये फोसी ऑडियो का ZD3 और ये एक प्री एम्पलीफायर है। और अब डेक बोले तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और ये ऑडियो फाइल्स के लिए बिल्कुल स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अनबॉक्सिंग जरूरी है। अपन इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आपको देखने को क्या मिलता है, तो ये आपका कुछ इस टाइप का बॉक्स है, सामने की तरफ से देख लीजिए। और ये पूरा ब्लैक बॉडी के अंदर आता है, ब्लैक बॉक्स के अंदर आता है। ये भी बहुत दूर से आया है, तो भाई साहब थोड़ा बहुत तो इसके डब्बे उब्बे भी कमजोरी आपको देखने को मिल रही होगी। खोलते हैं इसको। तो सामने की तरफ से इसको मैं खोल लेता हूँ। ये कुछ इस टाइप से खुल जाएगा। सबसे पहले एज यूजुअल एक फॉर्म देखने को मिलता है। हटाते हैं इसको साइड के अंदर। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि यूजर मैनुअल, और ये यूजर मैनुअल आपको बहुत ज्यादा गाइड करेगा। एक आपको कुछ इस टाइप का ऑक्स केबल देखने को मिलता है, एक एंटीना जो कि हमेशा अपने को फोसी ऑडियो के अंदर देखने को मिलता है, उसी टाइप का ये एंटीना है। एक आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का छोटा सा एडेप्टर देखने को मिलता है, क्योंकि पावर एम्पलीफायर नहीं है, ये जस्ट एक प्री एम्पलीफायर है, तो उसके लिए ये सप्लाई डिसेंट है, इनफ है। ये सप्लाई 12 वोल्ट और 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर्स की आपको देखने को मिलती है। उसी के साथ में एक आपको मिलती है यहाँ पे ये वाली केबल। इसके अंदर आपको रिमोट देखने को मिलता है। इसका रिमोट कहीं भी गया नहीं है। रिमोट की बात करें, प्रीमियम फील कराता है। साउंड आपने सुन ली, डिटेल अपन थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। रिमोट काफी ज्यादा प्रीमियम दिखता है और इसके ऊपर सारे आपको रबर का टेक्सचर देखने को मिलता है। अब सारी चीजों को साइड में रखते हैं और आते हैं अपने मेन एम्पलीफायर यूनिट के ऊपर। पहले मैं ये सब हटा लेता हूँ, फिर इसको खोलेंगे। तो मेरे दर्शकों, नजरें गड़ाए रखना, अभी अपन निकालते हैं इस एम्पलीफायर को। फ्यूचर के अंदर मैं कुछ मोनो एम्पलीफायर्स और रिव्यू करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया है, ताकि आपको पता चले कि भाई साहब एक मोनो एम्पलीफायर लेफ्ट के लिए, एक मोनो एम्पलीफायर राइट के लिए, सेपरेशन बना के किस टाइप से और ज्यादा डिटेल्स अचीव करी जा सकती है, वो फ्यूचर में आपको वीडियोस दूंगा। तो ये जो एम्पलीफायर है, ये आपको देखने को मिलता है पूरा एल्यूमिनियम एलॉय डिजाइन के अंदर। फ्रंट में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि LED है, एंड लेफ्ट साइड में आपको एक वॉल्यूम नॉब देखने को मिलता है। पूरा क्लीन इसका डिजाइन है। कनेक्टिविटी का भाई साहब ये भंडार है। बात करते हैं बैक साइड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको सबसे पहले 2 XLR आउटपुट देखने को मिलते हैं। ये एम्पलीफायर आपको XLR आउटपुट दे रहा है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको RCA आउटपुट देखने को मिलता है। ब्लूटूथ कोडेक की अगर अपन बात करें, तो इस पे आपको SBC, AAC और APT HD कोडेक्स देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम अगर सैंपलिंग रेट की बात कर लें, तो USB पे PCM पे जो सैंपलिंग रेट है वो इसकी है 32 बीट 768 किलोहर्ट्ज की। ऑप्टिकल एंड कोएक्सियल की जो इसकी सैंपलिंग रेट है वो है आपकी 24 बीट्स एंड 192 किलोहर्ट्ज की। एंड सबसे इंटरेस्टिंग, ब्लूटूथ की PCM 24 बीट एंड 48 किलोहर्ट्ज की। और मैंने काफी ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है भाई साहब। मोस्टली लोगों ने इसके जो ब्लूटूथ की सैंपलिंग रेट है उसको बहुत अच्छी तरीके से आंका है और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। और बात करें इस प्रीएम की, तो ये बहुत मल्टीपल कनेक्टिविटीज अपने साथ में लेके आता है, तो ये कनेक्शंस को बहुत ज्यादा इजी बनाता है। आप चाहे जैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा
अच्छे इनपुट मोड इस पे है एंड आउटपुट के लिए आपको बैलेंस आउटपुट और थोड़ा अनबैलेंस आउटपुट दोनों मिल जा रहे हैं, XLR और RCA। तो अगर आप प्रॉपर डेडिकेटेड बैलेंस आउटपुट चाहते हैं तो आप XLR की तरफ जाइए, अगर आपको चाहता है कि थोड़ा बहुत बैलेंस अनबैलेंस चलेगा तो RCA की तरफ जाइए। और इसको इनपुट देने के लिए तो ब्लूटूथ बेस्ट है भाई साहब, ब्लूटूथ लगाइए और मजा नहीं लाइफ, आराम से गाने वाने सुनिए, बढ़िया मजे करिए। आप गाने सुनने के लिए बहुत महंगे महंगे सिस्टम खरीद लेते हैं भाई साहब, 40-40 हजार की साउंड वाले खरीद ला रहे हैं, आपके पास अच्छे इनपुट्स है ही नहीं, आपके पास अच्छे डेक ही नहीं है, तो आप एग्जैक्टली उस ऑडियो को केवल सुन पाएंगे, उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, उसको फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छा डेक लेते हैं, एक अच्छा प्री एम्पलीफायर सेटअप बिल्ड करते हैं, एक अच्छा आपके पास एम्पलीफायर है, डेडिकेटेड स्टीरियो सेपरेशन आपके पास है, तो आपको यही लगेगा अगर आप आंखें बंद करते हैं तो जो आप गाना चला रहे हैं वो सिंगर आपके सामने बैठ के गा रहा है। और इतनी आपको परमिशंस केवल ये डेक प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई नहीं। इसमें मुझे सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, यूजुअली आपको इसके अंदर रेट्रो टाइप्स के व्यू मीटर्स देखने को मिलते हैं एम्पलीफायर्स के अंदर। इस प्रीएम के अंदर आपको डिजिटल ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है यहाँ के ऊपर, और ये भाई साहब 12 वोल्ट से पूरा ऑपरेटेड हो जाता है प्री एम्पलीफायर। इसके ऊपर आपको 12 वोल्ट का ट्रिगर इन आउट भी मिलता है, तो ये दूसरे एम्पलीफायर के प्रोसेसर के साथ में सिंक हो जाता है। अब सीधी सी बात, अगर आप एक ऐसा एम्पलीफायर ढूंढ रहे हैं जो कि बेटर परफॉर्म करें, कनेक्टिविटी के मामले में ले लीजिए, चाहे साउंड आउटपुट के मामले में ले लीजिए, प्रीमियम लुकिंग के मामले में ले लीजिए, मेरे ख्याल से ये ZD3 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये प्री एम्पलीफायर बिना किसी पावर एम्पलीफायर के काम का नहीं है, तो इसके ऊपर मैं एक पावर एम्पलीफायर लगाता हूँ, इसको अपन कनेक्ट करते हैं और इसके कुछ साउंड टेस्ट मैं आपको सुनाता हूँ, आप वो सुनिए। Is डिटेल्स आपने नोटिस की होगी, साउंड टेस्ट आपने सुने। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसा साउंड कर रहा है। सबसे पहले जो माइक्रो डिटेल्स होती है, रूम हॉल के अंदर इको, इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी जो बारीकियां हैं, ये उसको एग्जैक्टली वैसी रिक्रिएट करता है। ऑडियो एकदम डिटेल्ड है, एकदम क्लियर है, और उसी के अलावा जो इसकी ऑडियो है वो ना तो ज्यादा वार्म साइड है, ना ज्यादा ब्राइट साइड है, और ना ही ज्यादा म्यूटेड है। साउंड स्टेज इसका काफी वाइड है, इसके अंदर आपको लेफ्ट एंड राइट का सेपरेशन बहुत अच्छे से फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, प्ले हो रहे हैं एक ही स्पीकर से। और खास करके जब आप XLR यूज करेंगे तो आपको ये चीजें और ज्यादा डिटेल के अंदर सुनाई देगी। डायनेमिक और ट्रांजिस्ट की बात कर लें, हाई डायनेमिक रेंज 126 dB की SNR वैल्यू के साथ में आता है, और इसकी वजह से सॉफ्ट एंड हार्ड पार्ट्स दोनों के अंदर डिटेल हमेशा बरकरार रहते हैं। उसी के साथ में इसका
ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी तेज है। बेस, ड्रम जितने भी साउंड होते हैं एकदम क्विकली ये रिस्पॉन्स करता है और आपको अच्छे से साउंड आउटपुट देता है। ब्लैक बैकग्राउंड साउंड इसके अंदर अपन बोल सकते हैं, यानी कि बिल्कुल जीरो नॉइस। अगर ये प्री एम्पलीफायर थोड़ी देर के लिए शांत है तो बिल्कुल भी नॉइस नहीं करता है। इसका XLR और RC पे क्या साउंड आउटपुट रहता है, मैक्सिमम मिनिमम, वो मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ऐसे बता दूं तो इन दोनों आउटपुट का सिग्नल काफी ज्यादा हाई है, तो इनसे आप डायरेक्टली पावर एम्पलीफायर, मोनोब्लॉक एम्पलीफायर या फिर पावर स्पीकर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नल बिल्कुल क्लीन इसका आता है। हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि USB का है 32 बीट्स का, 768 किलोहर्ट्ज का, और DHD 512 तक का प्लेबैक ये सपोर्ट करता है। इन शॉर्ट में आपको यही बताऊं तो एक बेटर डिटेल क्लीन आउटपुट अगर आपको लेना है तो आपको एक अच्छा प्रीएम्प लेना ही पड़ेगा, और ZD3 उन्हीं में से एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे साबित होता है। खरीदना इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके आप परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे किसी ऐसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रिमोट भी जरूरी है तो रिमोट की बातें भी हो जाए। इसके ऊपर आपको पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्ले एंड पॉज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्लस एंड माइनस करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कोक्सियल, ऑप्टिकल, USB, HDMI, ब्लूटूथ के सेपरेट इस पे बटन है, आप डायरेक्टली क्लिक करके इससे स्विच कर सकते हैं और मजे वाला बिल्कुल शानदार आउटपुट ले सकते हैं।